की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एशियन बुक से, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ठीक है। एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो प्लेस ए से प्लेस बी की ओर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो स्पीड गिवन है वो है आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर प्लेस बी से वापस प्लेस ए की ओर आता है और इस बार स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको इस पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है। फर्स्ट लेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेस A एंड प्लेस B इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले देखते हैं एवरेज स्पीड के लिए में क्या क्या चाहिए होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमें ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड x जा रहा है और x वापस आ रहा है, तो x प्लस एक्स दैट इज 2x किलोमीटर। अब हमें निकालना है टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। पहले हम निकालेंगे टाइम a से b में जाने में कितना लगा, फिर b से वापस a जाने में टाइम कितना लगा। लिखिए टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। इसको मैं T1 एज्यूम कर रहा हूं। इस केस में स्पीड क्या गिवन है आपको, स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस क्या है x। तो टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन v। तो ये क्या हो गया x अपॉन 30 आवर्स। तो T1 आ गया आपके पास x अपॉन 30। अब निकालेंगे हम टाइम टेकन फ्रॉम B टू A। इस केस में स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी सेम है, x किलोमीटर ही है। इसको मैं T2 एज्यूम कर रहा हूं। तो T2 क्या हो जाएगा d अपॉन v दैट इज x अपॉन 20। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो गया T1 प्लस T2 मीन्स x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। फॉर्मूला यही है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि गिवन है आपको 2x, टोटल टाइम टेकन जो कि ये है आपका x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। सिंप्लीफाई कर लीजिए एक स्टेप। 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60 आपका। तो 2x प्लस 3x ये क्या हो गया 2x अपॉन 5x अपॉन 60 दैट इज 2x अपॉन 5x। 60 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो गया। ये 5 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 12 इंटू 2 24 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी 24 किलोमीटर पर आवर। 31 में एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो रेस से स्टार्ट करता है और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर लेता है 3 सेकेंड में और उसमें उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। आपको बताना है वो एक्सेलरेशन क्या है। रेस से स्टार्ट कर रहा है तो u इक्वल टू 0, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव किया तो v हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है हमें 3 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v है 6, u है 0 और t है 3। दैट मीन्स 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 में एक एयरक्राफ्ट जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर से
मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है, वो उसका रेट है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 1100 किलोमीटर पर आवर जिस एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट उस समय है। आपको बताना है कि वो स्पीड आने में 1100 किलोमीटर पर आने में उसको टाइम कितना लगेगा, जिसे वो कहते हैं साउंड बैरियर। ये स्पीड जो है दैट इज़ कॉल्ड साउंड बैरियर, क्योंकि ये साउंड की स्पीड है एट दैट एल्टीट्यूड। तो u गिवन है आपको 600 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करेंगे, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया 1500/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v हमें गिवन है 1100 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में हम। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है, 9550 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2750/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो गिवन है वो आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है। इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे मीटर पर सेकेंड में। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका 25/9 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड। v इक्वल्स टू u प्लस AT फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास v है, u है, a है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। v क्या है 2750/9, u क्या है 150/9 प्लस a है 25/9 इंटू t। अब इसको मैं इस तरफ भेज दे रहा हूँ। तो 25/9 इंटू t इक्वल्स टू 2750/9 माइनस 1500/9। तो ये क्या हो गया 25t/9 इक्वल्स टू, इसमें एल्शियम ले लीजिए तो एल्शियम 9 आएगा, तो 2750 माइनस 1500, 9 कैंसिल हो गया। 25t इक्वल्स टू क्या हो गया 1250, t इक्वल्स टू 1250/25, ये क्या हो गया 95, 25 से 5 में t इक्वल्स टू 50। तो टाइम कितना लगा आपको 50 सेकेंड, मतलब कि एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा 50 सेकेंड। यही आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में एक बस जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है और वो डिक्सेलरेट हो रही है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कितने समय बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। मीन्स u गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, डी एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। डी एक्सेलरेशन है तो निगेटिव साइन होगा, v इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रेस्ट में आना है उसको। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस AT। v 0 है, u 20 है, a 5 है और t कैलकुलेट करना है। तो 5t इक्वल्स टू क्या हो गया 20, तो t इक्वल्स टू 20/5 दैट इज 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में वो बस जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। ये सॉल्यूशन हो गया इसका आपका। क्वेश्चन 39 में दिल्ली और आगरा के बीच में डिस्टेंस गिवन है आपको 200 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ कि ये दिल्ली है और ये आगरा है, इसके बीच का डिस्टेंस जो गिवन है वो गिवन है आपको 200 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है फर्स्ट 100 किलोमीटर कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन किस स्पीड से बाकी के 100 किलोमीटर को कवर करेगा ताकि इसका एवरेज स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। मैं मान लेता हूँ कि बाकी का जो 100 किलोमीटर्स हैं वो उसको x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो देखिए, लेट ट्रेन ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 100 किलोमीटर, ठीक है। इसमें देखिए गिवन क्या क्या है आपको, एवरेज स्पीड गिवन है आपको
वो है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं कि फर्स्ट 100 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा है। टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर। ठीक है, तो डी क्या है 100 किलोमीटर और स्पीड इसमें क्या गिवन है 50। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आवर। फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट 100 किलोमीटर। अब निकालते हैं लास्ट 100 किलोमीटर के लिए, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। टाइम टेकन टू कवर लास्ट 100 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा D/V। डी क्या है 100 और लास्ट के किस रेट से जा रही है x, हमने जो एज्यूम किया है 100/x। तो टोटल टाइम भी आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस भी है और एवरेज स्पीड भी है। तो यहाँ पे यूज कर लीजिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड गिवन है आपको 70, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 200, टोटल टाइम क्या गया, एक तो है हाफ आवर, सॉरी ये 2 आवर है, हाफ आवर नहीं है। 100/2 दैट इज 2 आवर। ठीक है, 2 आवर है और ये वाला है 100/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 × 2 + 100/x इक्वल्स टू 200। इस 70 को डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, तो 2 + 100/x इक्वल्स टू 200/70। 0 कैंसिल कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। x एलसीएम आ गया तो 2x + 100/x इक्वल टू 20/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14x + 700 इक्वल्स टू 20x। 20x - 14x इक्वल्स टू 700। 6x इक्वल्स टू 700, x इक्वल्स टू 700/6। तो ये हो जाएगा 352 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 116.6। तो x हो गया 116.6 किलोमीटर पर आवर। तो 70 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड अचीव करने के लिए बाकी का जो मतलब लास्ट 100 किलोमीटर जो है वो इस स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 40 में एक ट्रेन जो है फर्स्ट 15 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 75 किलोमीटर जो है वो कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर से और लास्ट का 10 किलोमीटर जो है वो कवर करती है 20 किलोमीटर पर आवर से। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन जर्नी, मतलब इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये क्या हो जाएगा 15 + 75 + 10 दैट इज 100 किलोमीटर। अब निकालेंगे टोटल टाइम टेकन। पहले निकालते हैं 15 किलोमीटर कवर करने टाइम कितना लगेगा, फिर निकालेंगे 75 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लगा और फिर निकालेंगे 10 किलोमीटर कवर करने टाइम कितना लगा। टाइम टेकन टू कवर (15 किलोमीटर), इसको मैं T1 मान रहा हूँ। इस केस में स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो यही है, तो T1 क्या हो जाएगा D/V। तो D है 15 और V है 30 दैट इज
हाफ आवर हो गया ये। अब निकालेंगे टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर, इसको मैं T2 एज्यूम कर रहा हूँ। तो इस केस में स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो T2 क्या हो जाएगा D अपॉन V। तो D क्या है 75 और V क्या है 50, ये हो जाएगा आपका 3/2 आवर। अब निकालेंगे हम टाइम टेकन टू कवर लास्ट 10 किलोमीटर। टाइम टेकन कवर 10 किलोमीटर, इसको मैं T3 एज्यूम कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है और इस केस में स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो T3 क्या हो जाएगा D अपॉन V, दैट इज 10/20, दैट इज हाफ आवर। तो आपके पास टाइम आ गया। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा हाफ आवर, ये क्या है 1.5 है, प्लस हाफ आवर। हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस हाफ 2.5, दैट इज 5/2 आवर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है और टोटल टाइम टेकन भी है। लिख लीजिए एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड फॉर जर्नी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 100 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन दैट इज 5/2। ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 2/5, 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी इंटायर जर्नी की 40 किलोमीटर पर आवर।